इकराम है। आप क्या करते हैं यहाँ गांव में? गांव में सेवा करते हैं जी। मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूँ। कौन है सरपंच? सरपंच मीना है जी। अच्छा, क्या लगती है आपके परिवार में? वो भाई की घरवाली है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी गांव में हमने जी एक तो गलियाँ बनवाई हैं जी। कितनी गलियाँ? एक चौपाल बनवाई है जी। पेंडिंग बैठी हुई थी उसकी। कितनी गलियाँ होंगी? गलियाँ बनवाई होंगी जी हमने कोई 25-30 लाख की रेंज में जी। 30 लाख की रेंज में। हाँ, अच्छा। और चौपाल में? एक चौपाल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था जी। उसमें सरकार ने हमारे को पैसे दिए थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा। महिपाल डांडा जी ने, विधायक जी ने 11 लाख रुपए दिए थे और वो कंप्लीट हो चुकी है। हमें बस क्यू सेंटर लगवाया है, जोड़ का घाट बनवाया है और उसमें बैठने की सुविधा, जैसे भैंस लेके जाते हैं ना लोग, उसमें बैठने की सुविधा बनवाई है वहाँ पे। और जैसे लड़कियाँ स्कूल में जाती थी वहाँ पे अड्डे पे जो मेन अड्डा है उसमें बैठने की जगह नहीं थी बारिश में धूप में, तो वहाँ बस क्यू सेंटर लगवाया है। बस है वो गवर्नमेंट की आती है? हाँ जी, गवर्नमेंट की आती है जी। किसने, आपने लगवाई है पहले से? नहीं, वो अगले गाँव है जी, बुढ़श्याम हमारे से, उस गाँव में जाती है वो, जो वहाँ से चल रही है आपकी। हाँ जी। शिक्षा में कितना बड़ा स्कूल है यहाँ पे? कितने शिक्षा में 8वीं तक का स्कूल है जी। हम उसको 10वीं तक का करवाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास में 2 किलोमीटर दूर इधर भी और 2 किलोमीटर उधर भी पैदल जाते हैं गांव के बच्चे। गरीब गांव है जी हमारा। बच्चों को समस्या होती होगी आते जाते? बिल्कुल होती है जी, बहुत ज़्यादा होती है। धूप में बारिश में परेशानी होती है। लड़कियां भी जाती होंगी? लड़कियां भी जाती है, उनके लिए भी खतरा होगा? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम है जी बहुत ज़्यादा। तो हम ये चाहते हैं जी 10वीं तक का स्कूल हो गाँव में। उसके लिए कोई डिमांड वगैरह? डिमांड वगैरह दी है जी हमने विधायक साहब को बोला अपने जी। तो विधायक साहब ने कहा था इसको कराएंगे जी। स्वास्थ्य संबंधित क्या सुविधा है गांव में? कोई सुविधा नहीं है जी। कोई डॉक्टर वगैरह, कोई पीएचसी वगैरह? पीएचसी वगैरह कुछ नहीं है। डॉक्टर आते हैं जी कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो आते हैं जी, कभी दवाई दे जाते हैं। वैसे कोई सुविधा नहीं है जी गांव में। ये जो स्कूल में स्टाफ की कमी है जी बहुत ज़्यादा। अच्छा। जो मिडिल स्कूल है उसमें 3 ही टीचर है जी सिर्फ। एक तो हेड मास्टर है। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं जी 300 के करीब टोटल। और टीचर 3 ही है बस? नहीं, 300 के करीब पूरे स्कूल में है जी, मिडिल में और प्राइमरी में। 300 बच्चे हो गए और टीचर 3? टीचर 3 तो उसमें है जी, मिडिल में। मिडिल में? हाँ जी। अच्छा। प्राइमरी में तो 6 है। हाँ। मिडिल में 3 है जी। ये तो बड़ी समस्या होगी। बड़ी समस्या जी टीचर के लिए जी। हमने कई बार बोल लिया भी है जी इसको। बच्चे तो पढ़ते नहीं होंगे इस तरीके से, तो कमजोर रह जाते होंगे। कमजोर है जी सिस्टम पढ़ाई का जी। गांव में कितने के नए बच्चे हैं जो इस सरकार में नौकरी पे लगे हों? इस सरकार में नौकरी पे लगे हैं? हमारे गांव में तो पहले से ही नौकरी है नहीं जी। पूरे गांव में एक भी नौकरी नहीं है जी। एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं? एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है जी। ये तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ गाँव जी, गरीब गाँव है बिल्कुल भी। इस गाँव में तो ना नौकरी है, ना जमींदार है, ना बिजनेस है। बहुत गरीब लोग हैं। सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है यहाँ पे? नहीं, ध्यान है जी, ध्यान वाली कोई बात नहीं है। ध्यान तो है सरकार का, लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, खेल के लिए स्टेडियम नहीं है। जो 5-4 बच्चे लगे हुए हैं, जैसे बुढ़श्याम के, शिवा के, जो गांव में आके बस रहे हैं ना, उनके बच्चे लगे हुए हैं। पूरे गांव में इसमें से एक भी लड़का लगा हुआ नहीं है जी सरकारी जॉब पे। ना आर्मी में, ना पुलिस में, ना किसी और डिपार्टमेंट में, किसी भी चीज़ में। गाँव है जी। व्यायामशाला वगैरह की कोई? व्यायामशाला नहीं है जी। अच्छा। व्यायामशाला के लिए हमने पीछे भी बोला था, अब भी बोल रहा है। अब सरकार की अब फ़ोन आया था हमारे पास चंडीगढ़ से, अब 20% पैसे आपको देने पड़ेंगे। हमारे पास जो बोली के पैसे होते हैं थोड़े से 18-20 लाख रुपए, 15 लाख की बोली होती है, उसमें से फिर भी हमने हाँ कर दिया जी, हम 10% 20% पैसा देंगे। अच्छा। तो अब देखो जी वो कब क्या करते हैं। वैसे विधायक साहब कह रहे थे आपके गांव में गार्डन बनवाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे, आपके जो काम है सब करवाएंगे। बात का विधायक साहब आपका सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं? वही महिपाल डांडा जी विधायक साहब हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं। अब तो मंत्री बन गए कल? हाँ जी, अब तो मंत्री बन गए। हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ की जी। अब हमारा और भी जो काम रुके हुए वो भी होंगे जी। कल से तो हम बहुत खुश है जी, जब से हमारे बच्चों के लिए कोच वगैरह हैं कोई यहाँ? स्टेडियम भी नहीं है जी। और कोच भी नहीं? कोच है जी, कोच की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है जी। वो स्टेडियम चाहते हैं हम गांव में, एक स्टेडियम बन जाए, व्यायामशाला बन जाए। जैसे गरीब गांव है, शादी करने के लिए एक बैंक्वेट हॉल बन जाए। हाँ। अनुमानित लागत कितनी होगी बैंक्वेट हॉल की? कितना बड़ा चाहो हो? जितना सरकार बनाना चाहिए 2 किले का तो कम से कम होना चाहिए जी। अच्छा। बैंक्वेट हॉल के लिए कितनी बड़ी ज़मीन है आपके पास?
जमीन हमारे पास काफ़ी है जी, जितनी सरकार चाहे उतनी दे देंगे हम। कितनी वेंकटाल के पंचायती लिए व्यायामशाला पंचायत की कितनी ज़मीन पड़ी टोटल? 10-15-20 किले खाली पड़े हुए, 15 किले तो हमारे पास, अच्छा, जिसमें वेंकटाल, गार्डन, व्यायामशाला, स्टेडियम, एक ही जगह सारा एक बन ही जगह सब एडजस्टमेंट हो जाएगी। रोड के ऊपर है जी और मेन अड्डे पे है। सारी सेटिंग बहुत अच्छी बनेगी जी अगर सरकार चाहे तो। उसके लिए फंड? हाँ जी, फंड की जरूरत है जी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है ना जी, गांव में इतना बोली तो है नहीं इतनी। से यही अपील करते हैं जी, हमारे को मान लो ये सुविधाएं दी जाए, गांव में लाइब्रेरी बनवाई जाए, HCS सेंटर करवाया जाए हॉस्पिटल के लिए, तो ये सुविधा चाहिए जी जरूरी। मूलभूत सुविधाओं में इससे अलग कोई और चीज़? यहाँ का सामाजिक सौहार्द कैसा है, आपस में भाईचारा कैसे है? वो अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी। उसमें तो बहुत जितनी तारीफ करी जाओ उतनी कम है गांव की, क्योंकि जी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान गुज्जर, और मेरे गांव में हमारी 100-125 वोट है। बाकी ये 1400 वोट सब मान ले 1300 वोट पूरे गांव की और दूसरी बिरादरी की है। तो आपस में बहुत ज़्यादा सहयोग अच्छा है हमारा, इसलिए प्यार है। विश्वास में आपको बनाया है? हाँ जी, इसलिए विश्वास में आप गांव ने हमारे को बनाया। आप अच्छा काम करेंगे इसलिए? हाँ जी, कोशिश है जी अच्छा काम करने की, कर भी रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन करे क्या, जब पैसा ना हो तो फिर क्या कर सके जी। हमारे पास तो ये गांव का जो वेलकम गेट होता है, अब तक ये भी नहीं लगा जी, क्योंकि जो पैसे थे वो हमने गलियों की, जैसे मान ले रिपेयर की इतनी दिक्कत हो रही थी, गलियाँ टूटी पड़ी थी, सब पैसा उन गलियों में लगाया है। मैंने देखा नाले भी खुले पड़े हैं आपके, कुछ हाँ जगह जी, हाँ पीछे जी। पड़े हैं, रिपेयर भी नहीं हो रही। रिपेयर की जरूरत हो रही है जी बहुत ज़्यादा इनकी। कर्मचारियों का क्या है? सफाई कर्मचारी जी एक है, और दूसरी बात कई बार गांव में ज़्यादा गंद हो जाता है, कई बार मजदूर लगाने पड़ते हैं अपने, उसकी दिहाड़ी भी अपनी जेब से देनी पड़ती है जी, वो भी नहीं चढ़ती हमारी तो। कहीं कितनी डिमांड है, कितने मजदूरों की डिमांड है कम से कम? से कम 4 होने चाहिए जी। 4 से काम चलेगा? हाँ जी, इसके बारे में लिखा है सरकार को? लिखा है जी, सरकार को लिखा है जी। आप गांव के एक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, तो अभी त्यौहार भी आने वाला है गांव में, होली का, इसका, होली इसके की संदर्भ शुभकामनाएं जी में सभी को, पूरे गांव को हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं। तो किस तरीके से मनाएं होली? हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जी, पूरी खुशी के साथ मनाए, आपस में भाईचारा बना के रखे, लड़ाई झगड़े से बचे। आप भी साथ मिलकर मनाओगे होली? हाँ जी, हम भी साथ मन के मनाएंगे जी। मनाते हैं हिंदू मुसलमान है ना जो, आपस में सभी त्यौहार हम मिल के मनाते हैं जी। होली दिवाली आपस में सब मिल के मनाते हैं, और ईद जो होती है आपस में भाईचारा बहुत अच्छा है जी, गांव में हमारा प्यार है एक दूसरे से। बहुत बढ़िया। वैसे तो सरकार की नज़र में हिंदू मुसलमान है जी, लेकिन हमारा जो आपस में गांव में भाईचारा है, तो हम दूसरे के सुख दुख में इतने सहमत होते हैं, रल मिल के रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। गांव में भाईचारा इतना अच्छा है हमारा, 1% भी ऐसी कोई बात नहीं होती कि जो हमें पता लगा आपस में ये हिंदू है ये मुसलमान है। हम सब आपस में इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, हर टाइम सुख दुख में शामिल रहते हैं पूरा गाँव। क्या नाम क्या आपका जी? मेरा नाम इकराम है जी। हाँ, जो सरपंच जो बनी है, आप इनके ससुर? नहीं, मैं जेठ हूँ जी उनका, जेठ, छोटे भाई के घरवाली है जी। ज्येष्ठ। क्या करते हैं आपके भाई भी छोटे? घर का ही काम करते हैं जी। अच्छा अच्छा। कोई पारिवारिक काम क्या है आपका? पारिवारिक काम मेहनत मजदूरी है जी बस, और कोई खास काम नहीं है।